So, good morning, ma'am. How are you? I'm fine, thank you. Good morning to you too. So, are you excited about the interview today? Yes, and a little anxious. Okay. Don't worry about it. You're gonna be just fine. So, let's get started with it, ma'am. आपकी बुक का नाम है Your Guide to Right to Information Act 2005, right? Yes. Okay, ma'am. So my first question to you is, what is the importance? Like, आपको कब ऐसा फील हुआ कि मुझे ये बुक लिखनी चाहिए? आपको क्यों ऐसा फील हुआ? Like, आपके पर्सपेक्टिव से ये बुक क्यों इम्पोर्टेंट है? I have worked in State Bank of India for more than 34 years. And around 2006, 1 year after the RTI Act came into existence, I was suddenly asked to take over the RTI desk. मैं लॉयर नहीं हूँ, ना मुझे लॉ का कोई एक्सपीरियंस है, क्योंकि स्टेट बैंक में तो आई वाज जस्ट डूइंग ऑर्डिनरी बैंकिंग। और जब सडनली ये डेस्क को हैंडल करने को बोला, सो आई वाज वेरी नर्वस, कैसे करूंगी। Exactly. फिर मैंने किया, कुछ पढ़ा, कुछ लोगों से पूछती थी, एंड मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस क्या है कि रीजनल लैंग्वेज में आते हैं। तो यहाँ मैं बॉम्बे में पोस्टेड थी तो मराठी में आते थे। Okay. मुझे मराठी भी इतनी अच्छे से आती नहीं थी, लेकिन क्योंकि अच्छा। हिंदी और मराठी की लिपि एक है, हम्म। मैं एक एक एप्लीकेशन को 3-4 बार पढ़ती थी, उसको समझने की कोशिश करती थी और फिर उसका रिप्लाई देती थी। Okay, क्योंकि like a आरटीआई hectic एक्ट में job. एक यस पेनल्टी एक इन्वॉल्व है, तो काफी नर्वसनेस रहता था कि कुछ गलत कर देंगे या डिले करेंगे तो 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। हाँ जी। तो नॉट ओनली मी, बाकी लोग किसी से हेल्प भी मांगते थे तो या उनसे कहते थे कोई मेमो लिख के दे दो, वो लोग भी घबराते थे कुछ लिखित में देने के लिए। तो एंड आई वाज जस्ट वन पर्सन, सिंगल पर्सन, नो क्लर्क, नो टाइपिस्ट, अकेले पूरा हैंडल करना था। और इनिशियली मैं सोचती थी कि मेरे को ऐसा क्यों भारी पोजीशन दे दिया है, बट एक्चुअली इन द लॉन्ग रन इट वाज अ गुड थिंग, because I was not dependent on anybody. I learned A to Z of everything about that desk. Yourself, And only after आपने about खुद से सब कुछ सीखा।3 to 4 years, हाँ, और 3-4 साल उस डेस्क पे काम करने के बाद एक भुवनेश्वर में आरटीआई की ट्रेनिंग के बारे में एक लेटर रिसीव हुआ बैंक में, और कोई जाना नहीं चाहता था। और क्योंकि मैं आरटीआई डेस्क पे थी तो मेरा नाम प्रपोज किया कि आप जाइए 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग से ही थोड़ा बोरिंग लगता था, 3 दिन की ट्रेनिंग कौन जाएगा घर गृहस्थी हाँ को जी, छोड़ हाँ के, जी, इसलिए मन नहीं कर रहा था। और मुझे ये हाँ जी। लगा कि मुझे तो आरटीआई के बारे में सब पता है, मैंने 3-4 साल से तो अपने आप किया है, फिर भी और कोई था नहीं, इसलिए मुझे जाना ही पड़ा। ओके। फाइनली जब मैं गई और वहां 3 दिन की ट्रेनिंग एक प्रोफेसर राणा ने कंडक्ट किया था, और उस ट्रेनिंग के बाद जब मैं वापस आई तो मुझे ये लगा कि एक्चुअली मुझे आरटीआई के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओके, आफ्टर वर्किंग 3 to 4 years यू फील लाइक आपको नहीं यस, आता है क्या? मतलब उनकी ट्रेनिंग को का इम्पोर्टेंस देखिए, या उन्होंने इतनी अच्छे से ट्रेनिंग किया कि आरटीआई क्या चीज है मुझे तब समझ में आया। और आने के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे अब आरटीआई जो है अच्छे से करना है, नॉट जस्ट इन अ रूटीन वे। और इनफैक्ट प्रोफेसर राणा की ट्रेनिंग में बहुत सीनियर लोग आए थे, मैं तो बहुत जूनियर थी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आए थे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन पूछने में, आंसर करने में बहुत संकोच करते थे। और लास्ट डे वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए भी कोई उठ नहीं पा रहा था, उठने की मतलब इच्छा ही नहीं थी। तो फाइनली आई गॉट अप टू गिव द वोट ऑफ थैंक, और इंट्यूटिवली मेरे मुंह से ये बात निकली कि सर मेरा अब ये एम है कि इफ एट ऑल आई एम स्टिल इन द आरटीआई डेस्क, आई शुड बिकम एज गुड अ ट्रेनर एज यू। वाओ। And that thought and that sentence came back to me when I retired in December 2019. क्योंकि वाओ, दैट्स ग्रेट। लगभग 13 साल मैं उस सीट पे रही। वो ट्रेनिंग के बाद जब मैंने काम किया तो काम का जो है पूरा स्टाइल, प्रेजेंटेशन चेंज हो गया, क्योंकि यू वर टोटली ब्यूरोक्रेसी अ में न्यू क्या, पर्सन। यस, और ब्यूरोक्रेसी में हम लोग कुछ भी पेपर बॉसेस को पुट अप करते हैं, इट इज वेरी रेयर कि वो पेपर करेक्शन के बिना फर्स्ट गो में साइन होके आ जाए। हाँ मेरे जी, हाँ पेपर्स, जी। आरटीआई के रिप्लाई ऐसे आने लगे कि मैंने एक बार पुट अप कर दिया है तो बॉसेस जो है, लक्ष्मी अय्यर ने किया है ना, ठीक ही होगा। सो इट ओह बिकेम माय मोर माई गॉड। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी हाँ जी। जिम्मेदारी हो गई कि मैं बिल्कुल ठीक करूं, जो लॉ है उसको अच्छे से समझ के उसका आंसर दूं, जो आरटीआई का जी, जी, जी। एप्लीकेशन है। ये एग्जैक्टली। करते करते ऐसा हुआ कि हर दिन मुझे कम से कम 8 से 10 फोन कॉल आते थे। शुरू के 5-6 साल तो स्टेट बैंक के ही ऑफिसर्स कॉल करते थे कि हाँ लक्ष्मी जी। मैडम ये एप्लीकेशन आया है, क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हम्म। लोगों को बस सीट पे बिठा दिया जाता था, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं, या ट्रेनिंग भी है तो एक दिन की ट्रेनिंग। एंड अनलेस यू वर्क कंटिन्यूअसली और आप कई एप्लीकेशंस को जांचते हैं, वो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता है।
हाँ और जी, क्योंकि एग्जैक्टली। आरटीआई मेन काम नहीं है बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, मेन काम दूसरा होता है। आरटीआई इज ओनली मे बी 5% ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्क। तो एग्जैक्टली, बट लोगों को वेरी क्या है कि इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पेनल्टी भी है हाँ जी। ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कुछ पेनल्टी लग जाए या कुछ स्ट्रिक्चर आ जाए इंफॉर्मेशन कमिश्नर से, गवर्नमेंट से, तो इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स स्पॉइल्ड, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आते हैं। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आरटीआई को ठीक से हैंडल करना है। एग्जैक्टली। तो मैंने जो 10-12 साल अपने काम किए ट्रेनिंग के बाद भी, ट्रेनिंग के पहले भी, उसमें इतना एक्सपीरियंस हो गया और इतना लोगों को गाइड किया कि लोगों के माइंड में क्या क्वेश्चंस उठते हैं वो भी मुझे अब समझ में आने लगा। वाओ, लिटरली अमेजिंग। फाइनली जब मैं आरटीआई डेस्क से रिटायर हुई तो मेरे मन में, मेरे दिल में बड़ी बेचैनी थी, क्योंकि रोज तो इतने लोग क्वेश्चन पूछते थे। अब तो मैं रिटायर हो गई हूँ, कोई पूछता नहीं हम्म। है। लेकिन मेरे अंदर इतना नॉलेज और इतना एक्सपीरियंस था कि मैं उसको दुनिया भर से शेयर करना चाहती थी। एटलीस्ट इन इंडिया जितने भी लोग आरटीआई डील करते हैं, मैं चाहती थी कि आई नो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच विल कम टू यू। ये सारे जो है पिटफॉल्स हैं, यहाँ आप गलतियां कर सकते हैं, यहाँ आप टाइम एग्जैक्टली। वेस्ट करेंगे, ये ना कीजिए। तो मैंने उसको सब पिरो के एक बुक में लिखना चाहा, So that's इसलिए what the motive ये of your book. किताब लिखी। Finally, ma'am, I want to ask you कि कोई भी जब राइटर एक बुक लिखता है, whether it is any of the genre, but the thing is कि हमेशा आपको ना hurdles face करने पड़ते हैं। जब आप बुक राइट करना लाइक जब आपने जर्नी स्टार्ट करी बुक लिखने की, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बट एक पॉइंट ऐसा आता है बुक के बीच में पहुंचने पे जहाँ आपको ऐसा फील होता है कि कंटेंट खत्म हो रहा है। So like what were your hurdles personally writing this book and how did you overcome them? एक्चुअली आई थॉट राइटिंग द बुक वुड बी वेरी इजी, बिकॉज मेरे पास सारे Yeah. क्वेश्चन थे, आंसर्स थे, नॉलेज तो हाँ था। जी। लेकिन जब एक्चुअली लिखने बैठी तो हम्म। समझ में नहीं आया कि कहाँ से स्टार्ट करें। हाँ जी, हाँ जी। फिर एक दो यूट्यूब में वीडियोस देखे, हाउ कैन यू राइट अ ओके। बुक इन 3 days, इन 1 week। ओह ऐसा माय लगा कि गॉड, पूरी थ्री दुनिया डेज तो बहुत जल्दी बुक्स लिख रही है, हम कैसे लिख पा रहे हैं? हम तो इतने दिन से जी बैठे जी हुए हैं, जी। कुछ आ ही नहीं रहा, स्टार्ट नहीं कर पा रहे। हाँ फिर जी। मैंने एक आउटलाइन बनाया और मेरे ओके। पास जितना भी मटेरियल था मेरे माइंड में था, और मैंने जितना एक्सपीरियंस गार्नर किया था, उसको सब मैंने जॉट डाउन करना शुरू किया। उससे द मेरा एक इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। स्केलेटन, यस, स्केलेटन बन गया कि हाँ कहाँ जी। कहाँ पिटफॉल्स होते हैं। जैसे एप्लीकेशन का मूवमेंट क्या होता है, सिटीजन से एप्लीकेशन आता है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो मैंने उसको बिल्कुल ही छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया। इससे क्या हुआ कि मुझे चैप्टर के हेडिंग्स मिल गए। हाँ जी, हाँ जी, सो लाइक इट्स लाइक गोइंग ऑन अ ट्रिप। Plan it. Just thinking about writing a book will not go, even if you have all the material and all the thoughts inside you. You have to plan it. And then यस I have यस, to keep दैट्स लाइक वेरी thinking एसेंशियल। of the target audience. वो audience कैसे करेगी? उनके हाँ लिए जी। क्या चाहिए हमको? और मार्केट में आरटीआई के बुक्स जो हैं, वो कैसे बुक्स हैं, वो भी मैंने देखा। तो ज्यादातर जो अच्छा। मार्केट में आरटीआई के बुक्स थे, वो लॉ को एक्सप्लेन कर रहे थे, लीगल लैंग्वेज को फिर हाँ से जी, हाँ सिंपल जी। लैंग्वेज में, कि ये आरटीआई में इतने सेक्शन है, इस सेक्शन में ये कहा गया है, ये है, वो है। और मैंने आपको बताया कि मेरे से क्वेश्चन पूछते थे लोग कि मैडम आरटीआई एप्लीकेशन आया है, मैं क्या करूं? तो सबसे पहला मेरा प्रश्न था कि आरटीआई एप्लीकेशन कहाँ आया, कब आया, किसको एड्रेस्ड है, किस लैंग्वेज में है, फीस पे कर दिया है कि नहीं। हाँ तो जी। मैंने कहा यही क्वेश्चन से मैं अपना चैप्टर का हेडिंग करूंगी। मैं आपसे ये चीज और पूछना चाहूंगी, जब आपने मुझे ये बताया लाइक यू हैव गॉन थ्रू द अदर बुक्स, इस जॉनर की जो बुक्स हैं आपने वो भी चेक करी, सो लाइक आपके अकॉर्डिंग आपकी बुक में और उन बुक्स में एक ऐसा डिफरेंस क्या होगा जिससे लाइक जो व्यूअर्स हैं उनको आपकी बुक पढ़ने में ज्यादा इजीनेस फील हो? देखिए, मेरी बुक का जो टारगेट ऑडियंस है, दे आर द पीपल हु आर बिहाइंड द काउंटर। मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जिन लोगों को आरटीआई एप्लीकेशन का रिप्लाई देना होता है, जो रिसीव करते हैं और रिप्लाई देना जी होता जी। है, उनके लिए ये किताब है। क्योंकि कई बार एक ऑफिसर होता है, उसके ऊपर ऑर्डिनरी काम भी रहता है, प्लस आरटीआई का बर्डन। और आरटीआई के नाम से ही लोग घबराते हैं और सोचते हैं कि कितनी जल्दी इसको मना करके वापस भेज दें। जी जी जी। लेकिन जो आरटीआई एक्ट है, उसका एक प्रिंसिपल था कि हाँ जी। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। इसलिए इनफैक्ट मैंने जो प्रीफेस लिखा है अपने आरटीआई एक्ट की बुक में, वो जी। प्रीफेस बिल्कुल ही मेरे कॉन्शियस और मेरे अंदर से मैंने लिखा है
And in fact, that is what I felt all those years when I was writing about the RTI. कि as the RTI officer, I am the conscience of the organization. मुझे झूठ डेफिनेट नहीं बोलना डेफिनेटली। है और हाँ जी। मुझे सरकार टरका नहीं देना है, सिर्फ हाँ कैसे जी। मना करे ये नहीं सोचना है। तो ये मैंने यू हैव टू अपनी टैकल बुक इट। में लाना चाहा है कि आपको टैकल करना है। और हो सकता है कि हर वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सबसे गलतियां हाँ जी। होती हैं। तो ऑफिस डेफिनेटली। में भी जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनसे कुछ गलतियां हो गई होंगी, लेकिन जब आरटीआई का एप्लीकेशन आता है सब लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, जी। क्योंकि उनको लगता है कि एप्लीकेशन क्यों आया है, क्योंकि हमारा जो सर्विस हम जिसको दे रहे हैं या हमारा कस्टमर है या सिटीजन है, वो किसी रूप से अग्रीव्ड है, उसके दिल में कुछ ग्रीवेंस है। हाँ वो जी। ग्रीवेंस वाकई हो सकता है, वास्तव हो सकता है या प्रिटेंस हो सकता है। यदि वो प्रिटेंस है तब तो आप बड़ी इजीली जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर वो वास्तव ग्रीवेंस है, क्योंकि 5% एप्लीकेशन होंगे बस जिसमें वास्तव ग्रीवेंस होगा, लेकिन जी। अगर आप वो 5% एप्लीकेशंस को अपने कॉन्शियंस के अनुरूप करेंगे तो आपको इतना जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो और कहीं नहीं मिलेगा। सो बेसिकली बाकी बुक्स और आपकी बुक में ये डिफरेंस है, दे आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन बट यू आर प्रोवाइडिंग द थिंग विच लाइक व्हाट पर्सन फील्स बिहाइंड द टेक्स्ट। हाँ यस। जी हाँ जी, बिकॉज आपकी बुक में मैं इंफॉर्मेशन के साथ एक्सपीरियंस एडेड है। मैंने मैंने ऑलमोस्ट 4,500 टू 5,000 एप्लीकेशंस प्रोसेस किए हैं, ऑलमोस्ट 3,500 फर्स्ट अपील्स प्रोसेस किए हैं, मोर देन दैट्स लॉट। 250 सेकेंड अपील्स प्रोसेस किए हैं, और 100 से ज्यादा मैंने सीआईसी के हियरिंग्स को अटेंड किया है। पहले तो मैं दिल्ली जाती थी अटेंड करने, बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जी। होता था। तो एक्सपीरियंस जी। जो सिखा सकता है ना, और वो कोई चीज नहीं सिखा सकती है। ऑल्दो आई एम नॉट निगेटिंग कि डेफिनेटली मैम। जो और लोगों ने बुक्स लिखी होंगी उनको भी एक्सपीरियंस होगा, लैंग्वेज बस एक्सप्लेन किया गया है। जबकि मैंने यहाँ इस बुक में लिखा है कि यदि आपके पास एक एप्लीकेशन आया है जिसमें सिग्नेचर नहीं है, तो आपको क्या करना है और कैसे करना है, वो मैंने अपेंडिक्स में 35 टेम्पलेट्स बना के रख दिए हैं कि आपको कैसी चिट्ठी लिखनी है अगर फलाना कमी है एप्लीकेशन में। इनफैक्ट अपना एजुकेशन सिस्टम कहिए या जो भी कमी है, कई लोग जो ऑफिस में बैठते हैं उनको सिंपल लेटर राइटिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जी जी नॉर्मल जी। लेटर्स अगर लीव एप्लीकेशन लिखना है या कुछ फॉरवर्ड करना है वो तो अलग बात है, लेकिन आरटीआई में जब आपको लॉ के मुताबिक कुछ कम्युनिकेट कन्वे करना है, आपके एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंड कम्युनिकेट करना है कि इस जी। लॉ के मुताबिक हम आपको देंगे या नहीं देंगे, देंगे तो इतने चार्जेस करेंगे, कहाँ अपील करना है, ये सब चीजें अगर लिखनी होती हैं तो पीपल आर, इवन दो दे नो द व्हाट हैज टू बी डन, कैसे करना है उसमें जाके अटक जाते हैं डेफिनेटली। और फिर टाइम बहुत वेस्ट होता है। जी 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 तो जी। इसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है, मैंने खुद अपने लिए स्टैंडर्डाइज किया था जब मैं इतने साल वहां थी, एंड आई सॉ स्टैंडर्डाइज करने से मेरा काम कितना इजी हो गया। तो डेफिनेटली। इसलिए मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स जो हैं वो भी मैंने इस बुक के अपेंडिक्स में लगा दिए हैं। वो बहुत यूजफुल होंगे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आरटीआई के अंतर्गत आते हैं, उनको कैसे रिप्लाई करना है वो फॉर्मेट्स इसमें अवेलेबल है। So like that was a lot to deal with, but you have overcome it, na? Yes, Like it that was a was a very great beautiful journey, I it must was say. a great sense of satisfaction when I finished that book. Yeah. And my father was that time alive. I dedicated the book to my parents. Okay. My father was so proud of me Yeah. for having written this book that वो जिस दिन हुआ था online, he wanted to buy the first copy of the book Wow. and he bought it. Wow, that's He said literally beautiful. मैंने कहा आप क्यों खरीदे, मैं तो घर पे हूँ, मुझे तो कॉपी नहीं, मैं पहला कॉपी, तुम्हारा पहला ग्राहक मैं ही रहूंगा। See, he was so proud of me. literally he is. And ma'am, last but not the least, I wanted to ask you that writing a book is a lot of like बहुत सारी चीजें होती हैं, एक totally एक journey होती है, and selecting your publication house for it is a big task in itself. So like how was your working experience with us? It was good. I Okay. wanted a publisher which was more into educational books Okay. rather than only fiction or anything like that. Yeah. But when Because fiction I, is like trending. yes, I know. But Yeah. still, many people said online कर दो, आजकल तो online books बहुत जाती हैं, they are easy to sell and easy cheaper to buy.
लेकिन ये जो मैंने किताब लिखी है, मुझे इसकी हार्ड कॉपी चाहिए थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको हार्ड कॉपी डेस्क पे रहना है। हाँ दे जी, नीड हाँ दैट। जी, अभी भी अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हार्ड कॉपी से ही मतलब है। आप जितना भी डेफिनेटली। ऑनलाइन करिए, हम लोग उसका प्रिंट आउट लेके फाइल में रखते हैं। हाँ तो जी। वो मेंटालिटी के हिसाब से मुझे हार्ड कॉपी वाली पब्लिश कराना था। ई बुक भी है, लेकिन हार्ड कॉपी करना था। एंड आई वांटेड ऑर्गेनाइजेशन विच वुड, एक तो मुझे आपका नाम बहुत अच्छा लगा, शब्द। थैंक यू सो मच मैम। I felt that it was very intrinsic, because a book is made up of शब्द। डेफिनेटली, इसलिए मुझे ये डेफिनेटली। नाम बहुत अच्छा लगा। और ऑनेस्टली मैंने ज्यादा रिव्यूज नहीं पढ़े, बट मैंने आपके साथ जो है संपर्क किया और मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला। एंड द प्राइसेस वर ऑल्सो रीजनेबल। नाउ दैट आई एम रिटायर्ड, आई डिडंट वांट टू रिस्क पुटिंग टू मच मनी, सपोज A इट इज lot नॉट अ of बिग them. सक्सेस। Yeah. So I hope that the book does well. I hope it Yeah, brings me definitely, some ma'am. It income. will. Yeah. But more than that, I want this book to reach every table of every Definitely, RTI ma'am. officer. Definitely. Definitely. It's gonna be मेरे there. को And of course. मुझे याद है, हम लोग स्कूल डेज में एक बॉटनी की बुक थी, अ स्कूल बुक ऑफ बॉटनी बाय एसी Mhm. दत्ता, एंड अ स्कूल बुक ऑफ जूलॉजी बाय एच.सी. निगम। तो हमारी टीचर ये नहीं कहती थी कि बॉटनी की किताब लाओ, हम लोग कहते थे एसी दत्ता खोलो, एच.सी. निगम की बुक जी, लाओ। मतलब जी, जी। वो बुक वाज नोन बाय द ऑथर। Author And itself. in State Bank, I remember कि after many years, just before I was retiring, किसी ने कभी जोक किया कि लक्ष्मी अय्यर से टाइम भी पूछना है ना तो 10 रुपए देके पूछना, बिकॉज 10 रुपए इज द फीस फॉर आरटीआई। मेरा नाम आरटीआई से इतना सिनोनिमस हो गया था कि आरटीआई वाली लक्ष्मी अय्यर ऐसे बोलते थे। तो मैं चाहती Wow. हूँ कि मेरी किताब और मेरा नाम हर गवर्नमेंट ऑफिशियल, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जैसे भी पहुंच जाए। And whether बिल्कुल I am मैम. there or not, this book should outlive me as long as this Definitely. law is there. It will, ma'am. It will. And all the best for your book. And ma'am, I just wanted to make sure one thing. आपने पूरी एक जर्नी कंप्लीट किया फ्रॉम राइटिंग अ बुक टू बीइंग एन आरटीआई ऑफिसर टू बीइंग दैट लक्ष्मी अय्यर जो आरटीआई से सिनोनिमस थी. सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि जो न्यू बर्डिंग राइटर्स हैं दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर राइटिंग प्रैक्टिसेस इन एवरीथिंग. So like what would be this one particular point, one particular thought you wanted to share with them ताकि वो इस चीज को जैसे आपने पूरी एक जर्नी कंप्लीट की, आप अपने चैलेंजेस से ओवरकम किए, उसमें वो उन्हें हेल्प कर पाए. सो लाइक व्हाट वुड बी दैट वन थिंग? मुझे तो लगा कि मेरा एक्सपीरियंस वाज द बिगेस्ट एनेबलर फॉर मी, क्योंकि मुझे आरटीआई का इतना एक्सपीरियंस था। मैंने 4-5 हजार एप्लीकेशन देखे थे। एवरी एप्लीकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, एंड एवरी या एप्लीकेशन हैज टॉट मी। So I feel if you have to write on something, choose a topic where your experience is your biggest strength. अगर जी, आपको कुछ लिखना है तो आप उस जगह से जाइए जहाँ पे आपको अनुभव है, विचार खुद आए। बिल्कुल सही कहा। और क्या है कि सब लोग सोचते हैं कि अनुभव जो है मटेरियलिस्टिक होता है, कि भाई हमने, जैसे पॉटरी पे है, किसी ने पॉटरी किया तो उसका अनुभव है, या किसी ने, जैसे मैंने आरटीआई किया, या कोई डॉक्टर है उनको अनुभव है। बट अनुभव जो है फिलोसॉफिकल, मेंटल भी हो सकता है। सपोज कोई एक गृहिणी समझिए, लेकिन उसके घर की स्थिति में ऐसा रहा है कि शी हैज ऑलवेज बिन इमोशनली सपोर्टिंग हर फैमिली मेंबर्स, या जॉइंट फैमिली सिस्टम था, या कुछ जी, बहुत बड़े हादसे से वो लोग गुजरे हैं, वो भी एक्सपीरियंस है। हाउ शी जी, 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 ओवरकेम दैट हादसा, जो इमोशनल ट्रॉमा था। या किसी के कई लोग होते हैं, भगवान ने उनके बच्चों को जो है ऑटिस्टिक बच्चे बना दिए, तो उन्होंने कैसे उससे डील किया कि हमारे बच्चे जो है नॉर्मल बच्चे नहीं है, हमने उनको कैसे बड़ा किया, कैसे डील किया अलोंग विद ए बिजी लाइफस्टाइल। वो जब किताब अगर ऐसी ऐसे टॉपिक पे लिखेंगे, वो बिल्कुल अंदर से विचार आएंगे। और जब अंदर से विचार आते हैं, वो बिल्कुल सच्चे रहते हैं, और वो पढ़ने वाले को टच करते हैं, छू जाते हैं। अगर मैम बियॉन्ड यस सर, आरटीआई आपको बोला जाए कि आप कोई और अन्य किताब लिखिए, तो आप किस किताब को लिखेंगे? अभी तक तो सोचा नहीं है। एक्चुअली लाइफ स्टोरीज छोटे छोटे बहुत सारे हैं। इनफैक्ट मैंने एक किताब स्टार्ट भी की थी। एक बार मेरी डॉटर की नई नई साइकिल चोरी हो गई थी, और ओके, वो 5वीं क्लास में थी, और मैं ऑफिस में थी, और उसने फोन किया कि माँ मैं स्कूल में साइकिल पार्क किया था,
और साइकिल नहीं दिख रहा है, अभी चोरी हो गई, और रो रही है फूट फूट के। तो मैंने कहा कि रुको मैं आती हूँ। मैं जल्दी से ऑफिस से पहुंची, मेरे बेटे को बोला तुम भी पहुंचो, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं था, वो क्लास 7 में था। हम लोग सब जगह साइकिल ढूंढे, नई साइकिल थी, दूसरे दिन स्कूल लेके गई थी। फिर हम लोग घर आए, हताश थे, किसी साइकिल तो मिली नहीं, दूसरी साइकिल तो आने नहीं वाली, उसको भी पता है, हम लोग इतने वेल ऑफ नहीं थे। लेकिन इतना रोई है वो, क्योंकि बहुत दिन मांगने के बाद उसको साइकिल मिली थी। तो उसको कैसे समझाऊं, कैसे उसको सांत्वना दूं, ये सोचकर मैंने उसको गले लगाया और मैंने उसको बोला, बेटा जिंदगी में सबको 50 किलो दुख और 50 किलो सुख मिलता है। किलो इसलिए बोला कि बच्ची किलो समझ लेगी, जी क्योंकि जी और जी कोई यूनिट उसको इमेजिन करना डिफिकल्ट रहेगा। मैंने कहा बेटा जिंदगी में सबको 50 किलो दुख मिलेगा और 50 किलो सुख मिलेगा, सबको इतना ही मिलता है। कुछ लोगों को सारे दुख पहले मिल जाते हैं, तो वो इतने टूट जाते हैं कि जब सुख मिलता है तो वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और जी कुछ लोगों को सब सुख पहले मिल जाता है, और इतना मिल जाता है कि वो उनको दुख की आदत ही नहीं रहती है, तो थोड़े से दुख जी से ही वो बिल्कुल टूट जाते हैं। तो तुम तो ये प्रे करो कि तुमको थोड़ा थोड़ा दुख सुख रोज भगवान दे। इसके तो बहुत जी गाने भी बाद में, मुझे पिक्चर के गाने भी ऐसा लगा कि यही चीज को बता रहे हैं। जी जी और मैंने कहा कि ये जो आज तुम्हारी साइकिल चोरी हुई है, वो तो छोटी सी, मतलब छोटा सा दुख है, जी 1 किलो का भी नहीं है 50 किलो में। तो बताते बताते जो है उस टाइम तो वो सिसक सिसक के चुप हो गई, छोटी थी। लेकिन जब वो बड़ी हुई, एक दिन वो अपनी फ्रेंड से 10वीं क्लास में ये कहानी बता रही थी और मैंने उसको सुना। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो मैंने उस दिन उसको बताया, उसको उससे कुछ हेल्प मिला। और ये कहानी जी मैंने अपने कई जान पहचानों के साथ बोला है, और एक बार ऑफिस में भी मैंने किसी को ये कहानी बताई थी। मेरे साथ एक मिस्टर अहिरे बैठते थे, उनको ये कहानी बताई थी कि ऐसा ऐसा जी मैं सोचती हूँ। एक दिन एक पेपर बॉस से वापस आया और उसमें बॉस ने लाल पीला खूब लिख दिया था, और वो बहुत गुस्सा हुए, खड़े होके, क्या है इतनी मेहनत की लक्ष्मी, देखो कितने करेक्शंस करे, कितनी बार मैं करूंगा। मैं चुप रही, मैंने, उनका थोड़ा हाई बीपी भी था। थोड़ी देर के बाद शांत हुए, फिर पूछते हैं मेरे से, ये 5 किलो हो गया मेरे दुख का? मैंने कहा 5 किलो नहीं हुआ, ये तो 200 ग्राम भी नहीं हुआ। मतलब कहीं ना जी कहीं वो बात सबको टच कर रही है। तो मेरे माइंड में ये एक है कि मैं एक ऐसी किताब लिखूं जहां इस विचार को एक्सपैंड कर पाऊं। डेफिनेटली मैम, इट्स रियली अ ब्यूटीफुल थॉट। आई मीन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, एंड इट्स वे टू इजी टू लाइक अंडरस्टैंड। 50 किलो दुख है एंड 50 किलो सुख है, दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। लाइक फिर मैम मैंने ये भी हम लोग बताया था बहुत कि जी अगर तुम अभी सब सुख मांग लोगी, दुख बाद में मांगोगी, तो वो जी एफडी के इंटरेस्ट की तरह इंटरेस्ट के साथ जुड़ के आएगा, ज्यादा आ जाएगा। जी 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 जी। उससे पहले सो एक मैम विचार ये है कि ये जी जो मैंने इंग्लिश में बुक लिखी है, बहुत नॉर्दर्न बेल्ट के लोग जो है उनको हिंदी आसानी से समझ में आता है, तो मैं जी इसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाना चाहती हूँ। उसके लिए जी भी मैं शब्द का सपोर्ट लूंगी, वो पहले जी करके इस किताब को सब तक प्रॉपर रूप में पहुंचाने की चेष्टा है। उसके बाद जी थोड़ा सोचूंगी उस दूसरे बुक के बारे में, कैसे उसको डेफिनेटली मैम, रियल कर। डेफिनेटली। जी जी जी। एंड डोंट वरी अबाउट इट मैम, शब्द आपके साथ है, आप शब्द का हेल्प करिए, सपोर्ट करते रहिए, बस इसी तरीके से बहुत सारी बुक्स लिखिए। इनफैक्ट आई वुड से कि आपको तो हर बुक राइटिंग कंपटीशन में जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, सो दैट वी गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, बिकॉज एक्सपीरियंस इज सो मच, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस। सो मैम शब्द वेट करेगा आपकी नेक्स्ट बुक का, जल्दी जल्दी से शब्द को काम दीजिए, एंड वी आर लुकिंग फॉर लाइक द न्यू स्टफ यू हैव बीन राइटिंग। थैंक यू। So that's for it today. And your book, ma'am, I really wish your book reaches height and you get to see what you have been dreaming about your book. थैंक यू सो मच। So yeah, thank you, ma'am. Have a great day. थैंक यू शैलेश। थैंक यू मैम।